हेलो स्टूडेंट्स। प्रीवियसली हमने स्क्रैच के बारे में स्क्रैच सॉफ्टवेयर के बारे में काफ़ी कुछ देखा था। कैसे स्क्रैच काम करता है, स्टेजेस कहाँ हैं, स्ट्राइप लिस्ट कहाँ है, स्ट्राइप एरिया कहाँ है। लेफ्ट साइड स्टेजेस रहती है, राइट साइड स्ट्रिप एरिया रहता है। मैं आपको एक बार फिर बता दूं, ये लेफ्ट साइड जो है वो स्टेजेस रहता है, स्टेज STAG स्टेज, और ये राइट साइड स्ट्राइप लिस्ट रहती है। और साउंड वाले ब्लॉक पे हम थे, साउंड वाले ब्लॉक को हम कर रहे थे। तो द ब्लॉक ऑफ साउंड कैटेगरी हेल्प्स टू ऐड साउंड ऐड करना हो तो ये यूज करते हैं। गेम्स और अदर एप्लीकेशन, इसमें काफ़ी कुछ चीज़ें हैं जो बताने लायक है। जैसे इस स्क्रिप्ट पे आप साउंड पे क्लिक करेंगे तो प्ले साउंड से साउंड आएगा। ये आप अगर प्रैक्टिकल खुद करेंगे तो आपको आवाज़ आएगी इसमें, जैसे ये बिल्ली की आवाज़ आ रही है, और रिकॉर्ड भी कर सकते हो आप। सेकंड बात आती है प्ले साउंड अंटिल डन। जैसे ये मतलब स्टॉप ऑल साउंड से सारे साउंड स्टॉप हो जाएंगे। प्ले ड्रम फॉर बीट, बीट की आपको कुछ लेना हो, ये दिस ब्लॉक इज यूज टू प्ले ड्रम साउंड फॉर ए स्पेसिफिक नंबर ऑफ बीट्स। इसमें एक बार आएगी, आप जैसे 3 बार करोगे, ये जैसे जैसे क्लिक करते जाओगे। एक्चुअली इसका इफेक्ट जो है ये तभी आएगा जब थोड़ी आवाज जरूर आएगी आपको, बट जब प्रैक्टिकल करोगे तो ही क्लियर होगा। प्ले नोट फॉर बीट्स, प्ले ड्रम फॉर बीट्स, ये ड्रम फॉर हो गया। रेस्ट फॉर बीट्स, ये 25। फिर नेक्स्ट है प्ले नोट फॉर बीट्स। ये ये एक्चुअली इसका ये तरीका है, ये नोट है और ये ड्रम की वो है, अलग अलग बीट है, ये अलग अलग बीट है। और इन नोट में ये ये इंस्ट्रूमेंट के हिसाब से है। फिर वॉल्यूम आपको कम ज़्यादा करना हो तो वॉल्यूम कम ज़्यादा होगा, इससे वॉल्यूम कम ज़्यादा होगा। सेट वॉल्यूम टू 100%, ये 100% हो गया। चेंज टेम्पो बाय, अब ये एक नई चीज़ आई है जो हम देख रहे हैं, ये स्पीड है। ये जो है ना टेम्पो, ये स्पीड है, बिट्स पर मिनट वाली बात आ रही है। टेम्पो जो है वो स्पीड बताता है जहां पर म्यूजिकल नोट्स, ड्रम, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्ले होते हैं। तो इसमें सबसे पहली चीज बता रहा टेम्पो स्क्रैच लेट्स यू चूज ए टेम्पो विथ सेट टेम्पो टू BPM कमांड। जो भी आपको टेम्पो रखना, बिट्स पर मिनट वाली बात आ गई। ये राइट साइड पे दे भी रखा है, जब आप इसको देखोगे तो ये राइट साइड में दे रखा है। ये स्क्रैच है, लेट टू चूज टेम्पो कमांड। चेंज टेम्पो करना हो, चेंज तो कर सकते हो। तो ये चेंज अपन देखें, सेट उससे है, चेंज यहाँ पे जैसे करना हो 40, सेट इतना है और चेंज आपने करा तो ये ऊपर लिखा हुआ आ गया। You can also tell a sprite to speed up or slow down the tempo by a certain amount with change tempo by command। मतलब चेंज इतने उसमें रहते रहे। टेम्पो बॉक्स लेट यू सी स्प्राइट्स
tempo on stage. You just have to check box next to tempo block. अब ये इसको क्लिक करते हैं तो ये यहाँ डिस्प्ले होता है, इसको क्लिक नहीं करेंगे तो हट जाएगा, ये वाली बात। तो पहले वाले से आप ये सेट करते हैं, सेट टेम्पो 60 80 जो भी रखना हो, और चेंज टेम्पो मतलब स्पीड बताता है जिसमें आपके साउंड पैलेट की बिट्स पर मिनट होता है ये। अच्छा, स्पीड जितनी ज्यादा रखेंगे उतने नोट्स और ड्रम उस हिसाब से प्ले होगा, ये ध्यान रखना। सेट ऐसा करा उतनी स्पीड रहेगी, चेंज उस ड्यूरेशन से होगा, मतलब स्लो और फास्ट जो होगा ना वो चेंज टेम्पो से होगा। तो ये ध्यान में रखने वाली बात है। ठीक है, फिर नेक्स्ट कैटेगरी आती है आपकी डेटा की। मैं पहले डेटा का आपको यहाँ बता दूं, इसको पहले यहाँ समझा देता हूँ फिर मैं उधर समझाऊंगा। इसमें सबसे पहली चीज आती है वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब होता है जिसकी वैल्यू चेंज होती है। वेरिएबल आर दोस थिंग विच कैन चेंज द वैल्यू ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। प्रोग्राम की वैल्यू चेंज करने की जो चीजें हैं उसको वेरिएबल कहते हैं। एक लोकेशन मिल जाती है, एक एरिया मिल जाता है। वेरिएबल इज ए नेम्ड एरिया ऑफ कंप्यूटर मेमोरी। द वेरिएबल ब्लॉक अलाउ यू टू क्रिएट वेरिएबल एंड यूज देम इन ए प्रोग्राम। और सही बात है, और वेरिएबल कैन स्टोर नंबर और स्ट्रिंग, सीक्वेंस और कैरेक्टर। After creating variable, you can use its name in your program to refer the value of rest. Scope of a variable, decide whether only one of the sprite you can use it or all sprites can use variable. एक sprite में यूज होगा या कई sprite में यूज होगा। तो फिर स्टेप्स टू क्रिएट ए वेरिएबल, आप इसमें जाएंगे स्क्रिप्ट में, फिर डेटा रहेगा नीचे, डेटा ब्लॉक रहेगा, डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा, मेक ए वेरिएबल ऑल फॉर ये वेरिएबल नाम यहाँ दे दिया ऑल और वो, और यहाँ पे वेरिएबल की लिस्ट आ जाएगी। देखते हैं, लिखा रहेगा फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 साइड और साइड लेन टू डिस्प्ले वेरिएबल नेम ऑन स्टेज। क्लिक ऑन द चेक बॉक्स अगर आपको स्टेज पे चाहिए हो तो। तो लेफ्ट साइड स्टेज, राइट साइड स्ट्राइप। देखें हम, ये डेटा मेक ए वेरिएबल, ये लिस्ट आ जाएगी। अभी अपन ने देखा है मेक वेरिएबल। अब आपने दे दिया, मैंने जैसा दिया MINU वेरिएबल दे दिया फॉर ऑल स्ट्राइप्स। ये स्टेज है, ये स्ट्राइप है, सभी स्ट्राइप के लिए यही रखना है या फॉर दिस स्ट्राइप एक ही स्ट्राइप के लिए रखना। एक ही स्ट्राइप मतलब खाली इसी के लिए बनाएंगे तो यही रहेगा, और ऑल स्ट्राइप मतलब जितनी भी स्ट्राइप बनाएंगे उसके लिए यही कॉमन रहेगा। ये ले लिया, ये देखो मीनू आ गया। हाइड वेरिएबल मीनू, तो हाइड कर सकते हो, ये हाइड। शो, शो। चेंज मीनू, अब जितने मान लो मीनू की वैल्यू 1, अब मान लो आपकी इसने मीनू की वैल्यू 10 दे रखी है तो इसकी वैल्यू 10 हो गई। फिर चेंज अगर करना है 2 से तो ये चेंज हो गई, ये भी कर सकते हैं। मतलब ये इनिशियल वैल्यू उसकी 10 हो गई, इनिशियल मतलब सबसे पहले वैल्यू, और उसके बाद उसको बदलना हो कितने से, पहले 10 है, अब फिर बोला हमने 2 से बदलना है, चेंज करना है, तो फिर 10 के बाद अगर हमने उसको जोड़ने का बोला 2 से तो 12 हो जाएगी, फिर 14 हो जाएगी। इस तरह से काम करेगा। तो ये वेरिएबल कैसे काम करता है ये मैंने अभी आपको बताया। अच्छा, इसकी वैल्यू आप 0 भी असाइन कर सकते हो, ये 0 ले ली, और फिर आपको चेंज करना है तो चेंज भी कर सकते हो, ये चेंज करना हो तो चेंज भी कर सकते हो। फिर नेक्स्ट आता है इवेंट कैटेगरी ब्लॉक। ये रहा इवेंट। तो ये व्हेन क्लिक्ड, व्हेन स्पेस, व्हेन स्प्राइट, व्हेन बैकड्रॉप,
व्हेन आई रिसीव्ड ब्रॉडकास्ट ब्रॉडलिस्ट। ये आपको इंस्टॉल करोगे तो ये आपको क्लियर होगा, बिना इंस्टॉलेशन के तो बस ये आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए फर्स्ट यू इंस्टॉल स्क्रैच। तो पहले अपन अब वो देखते हैं, इवेंट ब्लॉक। द ब्लॉक इन द इवेंट कैटेगरी हेल्प यू टू रन ए स्क्रिप्ट व्हेन इवेंट ऑकर्स। कोई भी इवेंट ऑकर होगी तो उस समय ये स्क्रिप्ट रन करेगी, है ना। यू कैन यूज दिस ब्लॉक फॉर फॉलोइंग पर्पस। क्या क्या पर्पस है उसको देखने वाली बात है। सबसे पहला, व्हेन द ग्रीन फ्लैग इज क्लिक्ड, दिस ब्लॉक अलाउ यू टू रन ए स्क्रिप्ट व्हेन द ग्रीन फ्लैग इज क्लिक्ड। किसी भी स्क्रिप्ट को रन करने के लिए ग्रीन जो फ्लैग है वो क्लिक करना जरूरी है। स्क्रिप्ट रन होगी, अपन देखते हैं ग्रीन, ये इवेंट, ये ग्रीन फ्लैग क्लिक्ड। स्क्रिप्ट रन करने के लिए ये जरूरी है। राइट साइड में अगर कुछ करेंगे तो ये स्क्रिप्ट रन करना जरूरी है। फिर दूसरा है व्हेन की इज प्रेस्ड। तो एक की प्रेस में आपके पास ऑप्शन है स्पेस, अप एरो, डाउन एरो, राइट एरो, लेफ्ट ए, की प्रेस्ड। स्पेस करना तो स्पेस, देखो एक्स और वाई की लोकेशन भी आ रही है स्टेज में। तो की प्रेस, दिस ब्लॉक अलाउ यू टू रन स्क्रिप्ट मैंने स्पेसिफाइड की लाइक स्पेस, अरो और एनी अल्फाबेट की इज प्रेस्ड। इसको प्रेस करेंगे तो वो आएगा, मैंने बताया ही अभी। ठीक है। फिर नेक्स्ट है व्हेन स्प्राइट इज क्लिक्ड। अब इसको पढ़ते हैं हम। This block allow you to run the script of a sprite by clicking on the stage. You can click on the sprite one by one to run their script. एक के बाद एक क्लिक करना हो। स्क्रिप्ट रन करने के लिए इसको यूज करते हैं। कोई भी स्क्रिप्ट आप रन करोगे तो ये स्टेज में बताएगा, है ना। दिस ब्लॉक रन स्क्रिप्ट बाय क्लिकिंग ऑन स्टेज। व्हेन द बैकड्रॉप स्विच टू अनदर बैकड्रॉप। अब ये देखते हैं, ये देखा है द ब्लॉक टू रन स्क्रिप्ट ऑफ ए बाय स्क्रिप्टिंग क्लिक ऑन द स्टेज। यू कैन क्लिक ऑन द स्प्राइट वन बाय वन टू रन द स्क्रिप्ट। जो भी आप स्क्रिप्ट बनाओगे उसके अकॉर्डिंग। फिर व्हेन द बैकड्रॉप स्विचेस टू अनदर बैकड्रॉप, this block starts a script when the stage's background switch to a certain backdrop। मतलब एक से दूसरे ब्लॉक में जाने के लिए आप बैकड्रॉप यूज करोगे। ये रहा व्हेन बैकड्रॉप स्विच टू, मतलब बैक साइड में कोई हो, जैसे लिखा ना न्यू बैकड्रॉप, ये बैकड्रॉप लिए। ये लिया। अब आपने क्या करा, इवेंट, ये आ गया स्विच।
ये बैकड्रॉप, स्विच टू बैकड्रॉप। आगे आप इसके पहले नया था वो। कहाँ गया वो? हट गया वो, जो पुराना है वो हट गया, स्विच टू बैकग्राउंड। फिर दूसरा है लाउडनेस, टाइम और वीडियो मोशन इज ग्रेटर देन ए सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम। दिस ब्लॉक स्टार्ट्स ए स्क्रिप्ट ऑफ ब्लॉक व्हेन द माइक्रोफोन रिसीव्स ए सर्टेन लाउडनेस। दिस रिक्वायर ए माइक्रोफोन इन ऑर्डर टू वर्क, इट ओनली डिटेक्ट्स वॉल्यूम। ये वॉल्यूम भी डिटेक्ट करता है, मतलब उसकी आवाज कैसी रहेगी, टाइमर कैसा रहेगा, मोशन कैसा रहेगा, ये बताने के लिए। लाउडनेस, ये टाइमर, मोशन, ये लाउडनेस जैसे 10 लिख दी, टाइमर, इसके अकॉर्डिंग टाइमर, और वीडियो मोशन, ये वाली बात है। ये उसके हिसाब से ये काम करेगा, लाउडर, वीडियो मोशन, ये लाउड, टाइमर, लाउडनेस। फिर नेक्स्ट है ब्रॉडकास्ट मैसेज। दिस ब्लॉक यूजेस अ मैसेज टू कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन बिटवीन स्प्राइट्स। ये रहा, दिस ब्लॉक यूजेस मैसेज टू कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन बिटवीन द स्प्राइट्स। प्रैक्टिस पे काम है ये। मैसेज, व्हेन आई रिसीव मैसेज, ब्रॉडकास्ट मैसेज, ब्रॉडकास्ट मैसेज एंड एंड। स्प्राइट्स के बीच की चीजें मैनेज करना है, ये स्टेज और ये स्प्राइट्स है। फिर नेक्स्ट है कंट्रोल ब्लॉक। कंट्रोल ब्लॉक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये कंट्रोल ब्लॉक है, और कंट्रोल ब्लॉक आप देख ही रहे हो, इसमें काफी सारे ऑप्शन है। पहले हम ऑप्शन पे डिस्कस करें। कंट्रोल कैटेगरी हेल्प अस टू कंट्रोल द एक्शन परफॉर्म बाय स्प्राइट्स। राइट साइड में स्प्राइट्स होती, बार बार बोल रहा हूँ। इट हैज मेनी ब्लॉक्स सच एज वेट, रिपीट, फॉर एवर। देखो, वेट मतलब इंतजार करना, रिपीट मतलब उसको रोटेट करना, फॉर एवर मतलब हर बार चलाना, इफ देन एल्स। इसमें ना कंडीशंस लगती है, कंडीशंस लगती है इसमें। इसमें ये कंडीशन से लगती है और कंडीशन के अकॉर्डिंग ही काम आता है। अब ये मैंने बताया जैसे वेट, स्पेसिफाइड नंबर ऑफ सेकंड देन कंटिन्यू द स्क्रिप्ट, मतलब उस स्क्रिप्ट पे वेट करने के लिए वेट करेंगे। रिपीट मतलब उस चीज को रिपीट बार बार करेंगे। फॉरएवर मतलब हर बार चलाते रहेंगे। इफ देन द ब्लॉक चेक ए कंडीशन टेस्ट, एंड इफ द टेस्ट सक्सीड देन इट विल एग्जीक्यूट द कोड इनसाइड, इफ नॉट द कोड इनसाइड इज स्किप्ड। इफ देन में ये होता है कि ये चलेगी, अदरवाइज नहीं है तो कुछ नहीं चलेगा। एक्चुअली इफ कंडीशन होती है, प्रोग्रामिंग का थोड़ा सा पार्ट है। और इफ देन एल्स में ये है कि या तो ऊपर वाला, दो कंडीशन है, चेक करेंगे या तो ऊपर वाला एग्जीक्यूट होगा या नीचे वाला एग्जीक्यूट होगा। तो देखिए अपन स्क्रैच, वेट, कितने सेकंड तक वेट करना है। हमने बोला 2 सेकंड, तो 2 सेकंड आ जाएगा। रिपीट, कितनी बार रिपीट करना है, ये 5 बार रिपीट करना है, तो 5 बार कर दिया हमने। फॉर एवर, तो फॉर एवर हर बार होता रहेगा, हर बार ये रिपीट होते रहेगा, हर बार रिपीट होता रहेगा ये। फिर इफ देन और इफ देन एल्स। इफ देन एल्स, ये इफ देन एल्स। वेट अंटिल, इसमें वेट, स्टॉप ऑल, सब में स्टॉप करना है दिस स्क्रिप्ट और अनदर स्क्रिप्ट इन। क्रिएट क्लोन, क्रिएट डन बाय स्प्राइट वन, इस स्प्राइट के थ्रू करना है, क्या करना है। ये सिंगल एक कंडीशन है, ये कंडीशन सिंगल कंडीशन है, एल्स अदरवाइज ये वाली कंडीशन है।
ये सिंगल कंडीशन है और ये फेल्स कंडीशन है। ये सेव करने की बात है। फिर नेक्स्ट, इफ द ब्लॉक चेक इफ टेस्ट सक्सीड। अब ये इफ देन हो गया, वेट अंटिल, रिपीट अंटिल, स्टॉप ऑल, क्लोन। ये वेट अंटिल कब तक आपको इंतजार करना, 2 सेकंड, 5 सेकंड, ये एक्चुअली लूपिंग है, प्रोसेसिंग है बार बार की यूज करने की। इफ देन एल्स, वेट अंटिल कब तक इंतजार करना, रिपीट अंटिल मतलब आपको कब तक प्रोसेस करना, स्टॉप ऑल दिस स्क्रिप्ट या अदर स्क्रिप्ट। ये चीजें ध्यान में रखने वाली बात है। क्रिएट क्लोन ऑफ, अगर इसी का क्लोन बनाना तो एक और स्प्राइट बन जाएगी। ये है। फिर एक है सेंसिंग ब्लॉक। ये सेंसिंग ब्लॉक, इसको मैं पहले बता देता हूं। ये सेंसिंग ब्लॉक को मैं पहले आपको बता देता हूं। दिस ब्लॉक ये सेंसिंग कैटेगरी, टचिंग, डिस्टेंस, आस्क एंड वेट, की प्रेस, माउस डाउन, माउस एक्स वाई, लाउडनेस, वीडियो टाइमर, ये वही की वही चीजें हैं। मैं आपको इसमें बता देता हूँ। दिस ब्लॉक चेक इफ ए स्प्राइट और क्लोन इज टचिंग अनदर स्प्राइट और a certain color of, if one color is touching another color we have to insert them into another block। ये आ गई बात। ये स्पेस, की प्रेस वाली बात आ गई। माउस डाउन, फॉल्स, माउस एक्स, ये एक्स की 240 यहाँ पे दे भी रखी 240, माउस वाई -90, ये -69, ये यहाँ इसका शो हो रहा है। लाउडनेस, लाउडनेस बढ़ गई और बढ़ गई, आ रहा है लेफ्ट साइड आ गया इसका। वीडियो मोशन, डायरेक्शन देते जाएंगे तो वो वीडियो मोशन बताता जाएगा। जो जो हम क्लिक करेंगे वो वहां पे आता जाएगा। फिर टर्न वीडियो ऑन, सेट वीडियो ट्रांसपेरेंसी टू 50%। ज्यादा बढ़ाना घटाना हो तो कर सकते हैं। ये टाइमर लगा है, ये टाइमर शो हो जाएगा। रीसेट करना टाइमर को, रीसेट हो जाएगा। एक्स पोजिशन, तो फिर टाइमर हो गया, करंट डे, मिनट्स, डे सिंस, यूजर नेम जो भी यूजर यूज कर रहा है। फिर ऑपरेशन ब्लॉक है, ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स में जैसे ये प्लस, मान लो 2, 3, ये ऑपरेटर यूज करना हो तो जैसे लिया 2 और 4, पिक रेंडम नंबर, ये ग्रेटर देन लेस देन के लिए। 5,
ये स्क्वायर रूट 9 का निकालना है। ये इक्वल चेक करने के लिए 4 और 4, ये ग्रेटर देन इक्वल टू के लिए 6 और 3 5। तो अर्थमेटिक ऑपरेटर में इसमें जो आएगा वो प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड आएगा, ये दे भी रखा है, आपको बता दूं। डिस्कस बिलो अर्थमेटिक दिस ब्लॉक परफॉर्म अर्थमेटिक ऑपरेशन ऑन नंबर ऑफ वेरिएबल, यू कैन पुट दिस ब्लॉक इनसाइड अदर ब्लॉक एंड इनसाइड ईच अदर। पिक रैंडम नंबर लेना हो तो हमारे को रेंज ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू लेना हो, एंड और नॉट ऑपरेशन परफॉर्म करना हो, ऑपरेशन और स्ट्रिंग ज्वाइन लेटर लेंथ ये देखना। मॉड्यूलस मतलब रिमाइंडर जो बताता है, जैसे 5 मॉड 2, तो 5 मॉड 2 का रिमाइंडर जो आएगा वो 1 आएगा। राउंड अप करना हो तो राउंड अप हो जाएगा। ऑपरेशन ऑन वेरिएबल स्क्वायर रूट फंक्शन है, वो स्क्वायर रूट फंक्शन परफॉर्म करेगा। और एक्स और वाई पोजीशन के कोऑर्डिनेट अपन ने देख ही रखे, मैं एक बार और बता देता हूँ। ये रहा, ये एंड और ऑपरेशन नॉट ऑपरेशन, ज्वाइन हेलो वर्ल्ड, ये ज्वाइन हेलो वर्ल्ड, लेटर 1 टू वर्ल्ड, 1 में ये डब्ल्यू है, मान लो 3 में 4 में बताना, एल बताएगा, लेंथ इसकी वर्ल्ड की, ये लेंथ 5 बताई। फिर मॉड बताना है 5 और 2, इसका 1 बता रहा है। हर उसका जब आप क्लिक करोगे तो वहां पे बताएगा, जैसे ये 6 और 4, ये 10 बता रहा था उस समय। तो इसे हर उसमें बताएगा। यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 9, ये 3 बता रहा है, ये 3 बता रहा है। फिर यूजिंग वेरिएबल, यूजिंग वेरिएबल ये हम दे रहे हैं। Variable can be used for temporary storage. For example, if you want to write a program to compute the following, 200 multiplied by 5 plus 200 into 5 plus 5 upon 20 plus 30, you can could evaluate the whole expression, but writing the whole thing in one expression make it difficult to read it. One command to evaluate the whole expression, say set one expression make it difficult to read. Another way to write the program is by storing the first half of expression is one variable and other half is second variable. मतलब ये बोल रहे हैं कि ये एक वेरिएबल में स्टोर कर लो और ये वाला पार्ट, ये जो है इस वेरिएबल को एक पार्ट में कर लो और दूसरे वाले को इस पार्ट में कर लो, और ये दोनों को आप डिवाइड कर लो। फाइंड द रिजल्ट, डिवाइड द टू वेरिएबल्स, यू कैन डू दिस। ये दे रखा है इसे। मोर ब्लॉक्स, तो वेरिएबल की वैल्यू वहां पर आएगी और उसके अकॉर्डिंग वर्क करेगी। ये ऑपरेटर बता दिया, डेटा बताया, ये डेटा बताया, मेक ए लिस्ट, ये लिस्ट सारे लिस्ट उसको करना है, और 1 कमांड ये वेरिएबल
ये देखो, ये फाइल के ऑप्शन, न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, रिकॉर्ड, प्रोजेक्ट वीडियो, वेबसाइट पे भी शेयर कर सकते हो और क्विट में बाहर आ जाएंगे। एडिट में कोई चीज आपको एडिट करना हो, अनडिलीटेड, स्मॉल स्टेज लेआउट, टिप्स में ये टिप्स अलग अलग ले रखी है, ये अलग अलग दे रखी है टिप्स। ये वेरिएबल लिया था अपन ने। तो स्क्रैच के मैंने फंडामेंटल ये बताया, कैलकुलेशन करने के और वो सारी चीजें करने के। ये तो स्पीड में मोशन, लुक, साउंड, पेन, डेटा, इवेंट, कंट्रोल, सेंसिंग, ऑपरेटर, मोर ब्लॉक्स, मेक ए ब्लॉक, ये ब्लॉक ले लिया हो नया ब्लॉक के लिए, ऑप्शन, फिर साउंड अलग लिया, ये इसके इफेक्ट भी देख सकते हैं आप। ये नॉइज आएगी, ये तो उसी की आ रही है, कैट की। आप देखोगे तो धीरे से आएगी उसकी कैट की आवाज। तो ये स्प्राइट आपको अलग अलग स्प्राइट के ऑप्शंस अवेलेबल है, कैटेगरी अलग अलग है, लाइब्रेरी अलग अलग है। फिर ये कैमरे से अगर आपको कुछ लेना हो, ओपन करना हो कोई फाइल को, स्प्राइट है, नई स्प्राइट, ये स्टेज है और ये स्प्राइट है। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। ये फाइल मेनू, एडिट मेनू, ये न्यू से नई फाइल बनेगी, डोंट से होते नई फाइल बन जाएगी, ये नई फाइल। ये मोशन, अनटाइटल में अनटाइटल लिखाते रहते, मान लो आपने सेव करी फाइल, जैसे ABC DEF, ये सेव करी आपने, तो ये DEF नाम आ जाएगा, जो भी आप नाम देंगे वो नाम आ जाएगा स्क्रैच में। फाइल, न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, रिकॉर्ड, प्रोजेक्ट, शेयर, वेबसाइट, चेक फॉर अपडेट और क्विट में बाहर हो जाएगा। एडिट में अनडिलीटेड, जैसे ये स्क्वायर रूट मैंने अभी बताया ही ना, 16 लिया, ये 4 आया। ये उसके अकॉर्डिंग ये काम करेगा, ये वैसे काम करेगा जैसे हम कर रहे हैं नॉर्मली, यही एक्टिविटी परफॉर्म होती है। और उसमें देखा जाता है कि ये सारे ऑप्शन है, मतलब इसमें स्क्रिप्ट में आएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 ऑप्शंस आएंगे। फिर बैकड्रॉप्स, ये बैकड्रॉप्स में ये अलग अलग चीजें हैं। ये कलर, जैसे कलर भी हैं, आप कलर भी चूज कर सकते हो। ये पिकअप कलर, ये पेंसिल से ड्रॉ भी कर सकते हैं आप। क्लियर, ये देखो, तो ये चीजें हैं। मेरे ख्याल से स्क्रैच के लिए आप इतने ही रखें, आप इतनी प्रैक्टिस करें, ये तभी पॉसिबल है जब आप इंस्टॉल करके काम करेंगे। मैंने उसकी प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था कि स्क्रैच कैसे इंस्टॉल करना, ऑफलाइन एडिटर स्क्रैच आप सर्च करेंगे, बुक में भी आप देख सकते हैं।
तो करेंगे तो आपको इंटरेस्टिंग लगेगा, इंटरेस्टिंग है ये, तो ये ध्यान में रखने वाली बात है। अब इसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे से पूछ सकते हो, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आए तो आप मेरे से पूछ सकते हो। और इसमें कमेंट में लिख दें या ग्रुप में आप लिख दें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।